यस। सो लास्ट क्लास में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में देखा था, और उसमें हमने ये देखा था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, और मैंने बताया था इस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा और इस पे माइनस क्यू चार्ज आएगा जब हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से लगाएंगे। यदि नहीं लगाएंगे तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा। और ये मैंने बताया था कि बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर वर्क करता है, जिसके वजह से जो है इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है दैट U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, या फिर 1/2 CV स्क्वायर, या फिर 1/2 Q इंटू वी होता है। और बैटरी जो वर्क करता है, वर्क डन ड्यू टू बैटरी इज QC इंटू वी, और नॉट C इंटू वी, Q इंटू वी, Q इंटू वी, जिसमें से 50% एनर्जी जो है, ये इतना जितना वर्क किया बैटरी चार्ज के ऊपर, उसमें से 50% जो है एनर्जी स्टोर हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है, और मींस इतना एनर्जी स्टोर होगा, और बाकी जो है एनर्जी डेसिपेट हो जाती है, एनर्जी डेसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज 1/2 QV। Okay, up to this, any problem? No, sir. Yes. No, So, sir. yes. So today we will discuss spherical, और there is another, मैंने जैसे बताया था आपको कि जरूरी नहीं है कि पैरेलल प्लेट होगा तो ही हम उसको हम कैपेसिटर कहेंगे। एनी कंडक्टर विच स्टोर्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी or electrostatic energy or simply charge, that is called capacitor. So suppose we have this kind of shape of the conductors. Let's suppose spherical shape of conductor, जैसे एक ये मैंने कंडक्टर बनाया, और एक कंडक्टर ले लेते हैं। ओके, नाउ its radius is, let's suppose R1, और इसका जो बाहर का रेडियस है वो R2 है। ओके, Yes, sir. now yes, now I want to calculate the capacitance of this type of this, अगर ऐसा शेप है, so what is the capacitance of this type of कैपेसिटर। तो अगेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चार्ज तभी आएगा जब हम इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे। चार्ज तभी आएगा जब हम बैटरी, मींस वी इफ वी क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, then we are going to create the charge over the surface. So let us try to understand. I connect, this is by a one terminal, ऐसे करके हमने बैटरी से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है, जिसका एक टर्मिनल जो है, बैटरी का एक टर्मिनल जो है वो अर्थ है, और जो टर्मिनल अर्थ है उसको हमने क्या किया, बाहर वाले सरफेस से कनेक्ट कर दिया। मींस यहाँ पे जो लोअर पोटेंशियल है दैट इज कनेक्टेड टू द अर्थ, और इसका हायर पोटेंशियल वो बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्ट होगा, वो मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा, ठीक है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, इस वाले सरफेस जिसको हमने अर्थ किया है उसका पोटेंशियल उस सरफेस का 0 हो जाएगा, और जिसको अर्थ नहीं किया है उसका पोटेंशियल V हो जाएगा। और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बैटरी के थ्रू, तो इसके वजह से इसके ऊपर जो आ गया, इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज आ गया, मान लो प्लस Q चार्ज आ गया, और इस वाले सरफेस के ऊपर जो आपका ये वाला सरफेस है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सेम अमाउंट का चार्ज इंड्यूस होगा बट अपोजिट नेचर का होगा, सो दिस विल बी -Q। Now question is to what, we have to find out how much energy that
stored by this capacitor and how much the capacitance of this type of conductor. So procedure same है. प्रोसीजर क्या था कि फर्स्ट वी कैलकुलेट, यहां पर जब हम कर रहे थे तो क्या कैलकुलेट कर रहे थे, फर्स्ट वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन these two plate, and if we know the electric field then we can find the potential, we can find the potential. Okay, we can find the potential. Now ऐसे करने का वैसे जरूरत ही नहीं है. अगर आप ये जानते हो कि ये आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर है और उस पे प्लस क्यू चार्ज है और ये वाला जो कंडक्टर है उसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, तो इस दोनों चार्ज के वजह से इस सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बताया था, याद करो थोड़ा बहुत, हमने पढ़ा था स्फेरिकल कंडक्टर, तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई कंडक्टर है उसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है ऐसे करके, तो इसके वजह से पोटेंशियल जो होगा, अगर इसका रेडियस आर हो गया तो इसके सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल होता था v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड q बाय r होता था. ठीक है, q बाय r होता था. करेक्ट? Yes. यस. नाउ नाउ तो सेम टू सेम अगर हम यहां पे देखें तो ये वाला जो अंदर वाला जो सरफेस है उसके ऊपर चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू. तो इस कैपिटल क्यू के वजह से इस सरफेस, इसका नाम मैं देता हूं सरफेस 1, इस सरफेस 1 के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा, सरफेस 1 के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा, ओके, वो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड क्यू बाय r1. ये प्लस चार्ज की वजह से आएगा. ठीक है. और उसी तरह से अगर मुझे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बताना हो कि यहां पर सरफेस 1 के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, कोई बता सकता है मुझको क्या होगा, v माइनस क्यू ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ओवर द सरफेस 1. माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस सरफेस के ऊपर, उसके वजह से यहां पर इस सरफेस 1 के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा ये बता सकते हैं? सर शायद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस R2 माइनस R1. नो 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 नो, नॉट R2 माइनस R1. देखो 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 देखो, मैंने एक चीज बताया था आप लोगों को, याद करो कि कॉन्सेप्ट वही है कि अगर मान लो यहां पर मैंने माइनस चार्ज रख दिया, ऐसे करके माइनस क्यू चार्ज रख दिया, तो अंदर में कहीं पे भी यहाँ अगर यहाँ जैसे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर है, तो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, उतना ही रहेगा जितना सरफेस पे है ना, बट बाहर में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाता है. तो यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज वो अंदर वाले सरफेस पे है. मींस अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज क्यों कह रहा हूं, ये माइनस क्यू चार्ज है यहां पर, तो इसके वजह से पोटेंशियल कहीं पे भी किसी भी पॉइंट के ऊपर इस सरफेस के अंदर, आप इस स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट लोगे, वहां पर पोटेंशियल क्या मिलेगा, कांस्टेंट रहेगा. एंड दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, चार्ज हो गया माइनस क्यू, डिवाइड बाय जितना इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही इसके अंदर होगा. तो सरफेस अगर इसका रेडियस R2 है तो अंदर में पोटेंशियल कितना होगा, डिवाइड बाय R2. करेक्ट? Yes, sir. So we can write here minus q by R2. Correct? Yes, sir. Yes. So the agar we know that potential is a scalar quantity. It is a scalar quantity. So we can say that total potential at the surface 1, that is V, is equal to potential due to plus q charge and potential due to minus q charge, both sum. So this is give to what? This is equal to 1/4 pi epsilon node
1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 इंटू में Q, करेक्ट? Yes, sir. यस। Yes, sir. नाउ वी नो दैट ये वाला जो सरफेस है, ये जो बाहर वाला सरफेस है, उसका पोटेंशियल कितना है? 0, यानी V2 यू कैन से 0, V1 इक्वल टू दिस मच। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सरफेस V1 माइनस V2, देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करते थे, वो क्या करते थे कि इन दोनों सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते थे, और वो पोटेंशियल डिफरेंस होता था E इंटू डी के बराबर, एंड दैट इक्वल टू Q इंटू C आता था। So the potential difference between these two surface V1 minus V2, that is equal to, you can say, delta V, and that is 1 by 4 pi epsilon, क्योंकि V2 0 है, so epsilon नोड यहां पर R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू R2 इंटू में Q, and you can write in this way also, Q by 4 pi epsilon node R1 into R2 upon में R2 minus R1, and this is what constant, R1 constant है, R2 constant है, 4 pi epsilon node constant है, so we have a constant, so you can say delta V is equal to Q by some constant, and that constant is what? It is a capacitance, says your capacitance of spherical conductor. So C is equal to 4 pi epsilon node R1 into R2 upon में R2 minus R1. So remember this thing. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोगों ने निकाला था कैपेसिटेंस C इक्वल टू A is a surface area into epsilon node divided by D. D is the distance between the plate and A is the surface area of the plate. So here we get same thing, 4 pi epsilon node R1 into R2 upon में R2 minus R1. This is the capacitance, you can say capacitance of spherical conductor. So you can see the formula will change here. पहले वहां पर फॉर्मूला था epsilon node into A by D, और यहां पर फॉर्मूला है ये, मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, ज्योमेट्री, किस शेप का कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट है या स्फेरिकल है या फिर सिलिंड्रिकल है। सो कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन, वी कैन से इन कैपेसिटेंस सी डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री शेप and size of the conductor, correct? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अच्छा, इसको थोड़ा और, मुझे ना ये याद नहीं रहता, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई वांट टू मेमोराइज दिस थिंग, सो टू मेमोराइज यू कैन सी वन थिंग, सरफेस एरिया किसी भी स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, अगर मैं एक स्फीयर लूं और इसका रेडियस r कहूं तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका? 4 pi r square. यस, 4 pi r square, करेक्ट। 4 pi. यस, करेक्ट। अच्छा, तो अगर मैं यहां पर दो सरफेस है, अगर मैं इस अंदर वाले सरफेस का सरफेस एरिया बोलूं तो सरफेस एरिया क्या होगा? AS1 इक्वल टू 4 pi r1 स्क्वायर, और बाहर वाले का क्या होगा? R2 square. 4 pi r2 स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा, मैं क्या करता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं और इसका रूट ले लेता हूं, ठीक है? तो ये देखो क्या आ जाएगा, रूट ओवर 4 पाई r1 का स्क्वायर इंटू 4 पाई r2 का स्क्वायर, सो यू गेट 4 पाई 16 इंटू r2, है ना? 4 पाई r1 और r2, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दो एरिया को मल्टीप्लाई किया और उसका रूट ले लिया, तो इस एरिया का नाम है ज्योमेट्रिकल एरिया, ठीक है? एस ज्योमेट्रिकल। जब दो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे
और उसका रूट ले लेंगे, तो इसे हम लोग ज्योमेट्रिकल मीन कहते हैं और ज्योमेट्रिकल एरिया कहते हैं, एस ज्योमेट्रिकल। ठीक है। यस सर। अच्छा, डी, यहां पर एक चीज मुझे बताओ, डी क्या था? गैप बिटवीन द टू कंडक्टर। डी इज द गैप बिटवीन द टू कंडक्टर। हेयर व्हाट इज द गैप बिटवीन दिस टू कंडक्टर? यहाँ पे गैप क्या होगा? 1. R2 minus R1. Yes. Yes, the gap is R2 minus R1. So you can say D is equal to, D is the gap, which is R2 minus R1. Okay. Yes, sir. Now you can write this capacitance formula in this manner also. C equivalent equal to epsilon node, where 4 pi R1 into R2 become S geometrical surface area divided by gap. Gap is D, which is R2 minus R1. So it is more likely, this formula is more like to the parallel plate capacitor. Correct? Yes, sir. Yes. Okay. So this is a spherical conductor, a spherical shape capacitor. And I give you one homework, huh? So please solve it. That is the, yes. You have to find out the capacitance of infinitely long cylinder. Means if you have, this is the, this is the cylinder, this is the another cylinder. ये हो गया इसका एक्सिस सिलेंडर का, इसका रेडियस हो गया अंदर वाला R1, इसका रेडियस हो गया R2. ओके, R2. And you have to tell me, if we connect this thing by earth and this will be at a potential V, so what is the capacitance of this type of conductor? मैं आंसर लिख देता हूं and you have to prove this thing. Okay. Yes, Right. sir. Yes. I'm just writing the answer. What is the answer? That is C equal to, you can say, 2 epsilon node A logarithmic divided by D. Now where A logarithmic का मतलब यहां पर क्या है? जैसे मैं क्या करूंगा, सरफेस एरिया जो बाहर वाला होगा सिलेंडर, बाहर वाला सिलेंडर माइनस अंदर वाले सिलेंडर का सरफेस एरिया डिवाइड बाय ln A2 बाय A1. तो देखो यहां पे यहां पर हम एरिया का लॉग ले रहे हैं, इसीलिए इस पूरे को लॉगरिथमिक एरिया कहते हैं. क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक एरिया. लॉगरिथमिक. ठीक है. जैसे सिलेंडर स्फीयर वाले केस में देखोगे तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आता था और यहां पर एरिया कैसा होगा? लॉगरिथमिक आएगा. अच्छा, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, कोई बता पाएगा क्या होता है सरफेस एरिया सिलेंडर का? Pi RL. नो. अगर इसका लेंथ L है, 2 pi RL होता होगा. yes, 2 pi RL. Yes, 2 pi RL. If the radius is R, so the surface area of this, it is total surface area or simple curve surface area? Curve surface area. Yes. अगर मैं कह रहा हूं एरिया, सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 pi RL है, तो वी आर ओनली कंसीडरिंग दिस सरफेस, लेटरल सरफेस, ये वाला सरफेस कंसीडर कर रहे हैं. बट अगर मैं कहता हूं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? हम ये वाला एरिया भी कंसीडर करेंगे, ऊपर में जो है और नीचे में भी है, उन दोनों को कंसीडर करेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया यहां पे क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 2 पाई RL प्लस
ये ऊपर में सर्कल बन रहा है, तो एक सर्कल का जो हाँ पाई आर स्क्वायर हो गया एक सर्कल का, तो दूसरे सर्कल का क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो दोनों का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। बट यहां पे जो सरफेस एरिया लेना है, यहां पे जो सरफेस एरिया लेना है A1 जो होगा वो होगा 2 पाई आर एल R1 इंटू एल, और बाहर वाले का जो सरफेस एरिया होगा 2 पाई R2 इंटू एल। करेक्ट? सो Yes, दिस sir. इज यस, where D is the gap, D is the gap, where D is equal to R2 minus R1. So this is the capacitance of spherical shape conductor. Okay? Yes, sir. Yes. अच्छा एक क्वेश्चन और है यार, कि यदि मान लो जैसे कि हम लोगों ने यहां पर जो अर्थ किया है सरफेस को, वो कौन से सरफेस को किया है, बाहर वाले सरफेस को किया है। अगर मैं अंदर वाले सरफेस को अर्थ कर दूंगा, अगर अंदर वाले सरफेस को अर्थ कर देता हूं, अगर मैं अंदर वाले सरफेस को अर्थ कर दूंगा तो क्या कैपेसिटेंस होगा। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्या करना है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा उसी तरह से आपके पास क्या है, ये एक स्फीयर है, उसके अंदर एक और स्फीयर है, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि अंदर वाले इस वाले सरफेस को अर्थ कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहां पर अर्थिंग जो कर रहा था, मींस जो जीरो पोटेंशियल दे रहा था बाहर वाले को दे रहा था, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अंदर वाले सरफेस को क्या कर दे रहा हूं, अर्थ कर दे रहा हूं, और बाहर वाले सरफेस को वी पोटेंशियल पे रख दे रहा हूं। तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, पहले जितना होगा या डिफरेंट होगा? पोटेंशियल तो नेगेटिव आएगा ना इसमें। पोटेंशियल नेगेटिव आएगा? नहीं मतलब पोटेंशियल व्हाटएवर, कुछ भी पोटेंशियल आए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें। तो कैपेसिटेंस इसका okay, so you solve, okay, and tell me the answer, huh? कि when you earth this surface, so what is the capacitance? और अगर मैं ऐसे करता, ये स्फीयर है, एक ये दूसरा स्फीयर है, और मैं यहां पर अर्थ जो कर रहा हूं वो अंदर में जो सरफेस है उसको कर रहा हूं, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? सो दिस थिंग यू हैव टू कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर। मेथड सेम है, you understand the method, you have to calculate the potential difference between these two surface. So if you are calculating the potential difference between those two surface, then you can easily compare by this relation, you get the capacitance of the conductor. Correct? Yes, sir. Yeah. कोई डाउट?